सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 5 फरवरी और मेरे फ्रेंड का फिर से वापस एग्ज़ाम है आज, तो हम वापस जा रहे हैं सेंटर पे उसका एग्ज़ाम दिलाने के लिए। मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है, तो जस्ट उठ के निकला ही हुआ यार मैं। चलो साथ मैंने प्रोटीन उठा लिया है, जाते जाते पी लूँगा क्योंकि नाश्ता किया नहीं है। दूध भी ख़त्म हो गया, दूध भी लेना है। चलो चलते हैं। देखो भाई, मॉर्निंग ट्रैफिक 8 बजे, 8 भी नहीं बजे भाई, अभी सुबह के ट्रैफिक बहुत, मतलब ऑफिस टाइम है ना, ऑफ कोर्स। आज गर्मी थोड़ी कम है, उस दिन तो भाई भारी गर्मी थी, कल भी बहुत गर्मी थी। आज थोड़ी सी गर्मी कम है, या फिर सुबह है ज़्यादा। टाइम देखो 7:50 हो रहे हैं, थोड़ी कम लग रही है मेरे को आज वैसे। पहुंच गए भाई होटल, जा रहा हूँ अंदर अब। भाई पहुंच गए तब वो पक्का चला गया एग्ज़ाम देने की। मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे ना वो सिस्टम नहीं है इंडिया जैसा कि आपको अगर 8 बजे एग्ज़ाम है तो सबको 7:30 बजे आना ही आना है। थोड़ा 5 मिनट लेट होता है तो भी चलता है। एक इंडिविजुअल बच्चे को भी ये लोग एग्ज़ाम देते हैं अंदर, अलग से बिठा देते हैं। दैट इज़ गुड है। एग्ज़ाम तो हो गई भाई, घर जा रहे हैं अब। दूध भी ख़त्म हो गया, दूध भी लेने जाना है, तो देखते हैं, अभी जाता हूँ उसके बाद में। भाई मॉल ही जा रहा हूँ, कैश भी निकालना है ना, कैश भी निकालना है, दूध भी ले लूँगा। चलो जाते हैं। सुबह सुबह देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्काई मस्त एकदम क्लियर, एकदम सनलाइट पड़ रही है। सुंदर तो लगता है भाई एरिया, जो भी कहो। देखो फिर से आज निकाल लिया मैंने 10,000 50 कटे हैं। वही सेम चीज़, 500 रुपये नियो लिया और 50 रन ने एटीएम ने काट लिया। मतलब अगर आप नियो यूज़ करते हो, नियो कार्ड, आपको एटीएम विड्रॉवल पे पर विड्रॉवल पे 750 रुपये देना तो फिक्स है, ये समझ लो। लेकिन 750 रुपये लगते हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि जैसे मान लो अभी मैं 750 रुपये दे के 10,000 रैंड्स निकाल दिए, इससे मेरे को पेमेंट करनी है 71,500 रैंड्स की, ठीक है, स्कूल में। तो अगर मैं अब अपने बैंक से ट्रांसफ़र करूँगा ना, तो मेरे को फॉरेक्स मार्कअप लगाते हैं ये लोग, ठीक है। फॉरेक्स मार्कअप मेरे को आराम से 10-15 हज़ार लग जाएगा इसमें, एक्स्ट्रा अमाउंट के अलावा। वो एटीएम में कम लगता है, एटीएम में से 50 और 500 रुपये जो अपने एटीएम फीस होता है वही लगता है ना। सो दैट इज़ द प्रॉफिट कैश देने में। तो अगर आप आते हो यहाँ पे या फिर कहीं भी जाते हो, तो एक बार चेक करना कि ऐसे कैश भरने में आपको एटीएम से विड्रॉ करके भरने में कम पड़ रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने में कम पड़ रहा है, तो चेक कर लेना। अब जैसे 750 रुपये लग रहे हैं मेरे को पर ट्रांजेक्शन, पर 10,000 रैंड्स में मेरे को 71,000 निकालने हैं। मेरे पास 1-2 हज़ार ऑलरेडी थे, तो मैं 7 बार ही निकालूंगा, मेरा काम हो जाएगा। चलो मैं 8 बार भी निकालता हूँ, ठीक है। तो 750 रुपये के हिसाब से 7 बार में 7,500 जाएंगे मेरे इसमें, ऐसे फ़ीस वगैरह में। लेकिन अगर मैं बैंक ट्रांसफ़र करूँगा तो फॉरेक्स फ़ी वगैरह मिला के 15-20 हज़ार से कम नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने एक बार चेक किया था, कम अमाउंट का 71,000 का नहीं चेक किया था मैं, 40, क्योंकि मैंने 20 हज़ार ऑलरेडी निकाल लिए थे। मैंने कल चेक किया था 47 समथिंग थाउजेंड का, तो उसका दिखा रहे थे 18,000 फॉरेक्स मार्कअप लगेगा, प्लस सेस लगता है, प्लस स्विफ्ट चार्जेस भी लगते हैं। तो ये सब मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। 18,000 आपका फॉरेक्स मार्कअप हो गया, 1,500-2 हज़ार का स्विफ्ट चार्जेस लगेंगे, तो आपका 20,000 तो ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे में इस क्या कहते हैं अपना एटीएम विड्रॉवल में आपको फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता, स्विफ्ट चार्जेस नहीं लगते उतने, तो दैट्स बेटर। और एक दिन में मैं 10,000 रैंड से इसलिए निकालता हूँ ना, क्योंकि क्या है, जैसे मेरे एटीएम कार्ड की कैश विड्रॉवल लिमिट है 1 लाख रुपये एक दिन की, 1 लाख INR। तो 1 लाख INR में 10,000 रैंड्स निकालता हूँ, और एटीएम एक बार में 10,000 ही निकालता है मैक्सिमम। तो अगर मैं 10,000 निकालूंगा तो मेरे अकाउंट से 58,000 समथिंग कटते हैं, 57,000 समथिंग कटते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं 2 बार 10,000 निकालूंगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो 1,15,000 समथिंग हो जाएगा। इसलिए दोबारा अगर मैं निकालूंगा तो 8,000 या 7,000 7,000 रैंड्स ही निकलेंगे दूसरी बार में, और मेरे को फ़ीस तो पूरे 750 रुपये लगेंगे। इसलिए मैंने
सोचा कि पर डे 10,000 निकालूंगा, उससे चार्जेस तो सेम ही लगने हैं लेकिन पैसे ज़्यादा निकलेंगे। अगर मैं 7,500 भी निकालूंगा, मतलब टोटल 17,000 निकालूंगा एक दिन में, तो मेरे को ज़्यादा बार निकालना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज है मेरे लिए, इसलिए अपने कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मैंने ट्राई की बहुत बार, लेकिन होता ही नहीं है 1 लाख से ऊपर। मेरे को स्पेशली बैंक में जाके देखना पड़ेगा होगा कि नहीं, इसीलिए तो अब 1 लाख से कहाँ से ला रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ, बढ़ जाएगा तो बताऊँगा आपको कैसे बढ़ा है। चलो अब चेकर्स पहुँच गया हूँ, ट्रॉली लेता हूँ और सामान लेने चलते हैं। चलो 2 डब्बे दूध ले लिए भाई, एक फुल क्रीम लिया पनीर बनाने के लिए और एक अपना प्रोटीन वगैरह पीने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, लो फैट ले लिया भाई। बिल का कचरा कर दिया है, 60 रैंड के 2 डब्बे ले लिए, मतलब 60 रैंड्स के। इसको इसमें फेंकता हूँ, ट्रॉली रखता हूँ साइड में, दूध उठाता हूँ और चलता हूँ घर पे। वापस सोऊंगा जाके, जल्दी उठ गया था ना सुबह, नींद पूरी नहीं हुई यार। पहुँच गया हूँ भाई घर पे, थोड़ी देर सोता हूँ। चलो भाई उठ गया हूँ बेड से, सोया तो नहीं वैसे मैं, नींद लेटा तो नींद उतने अच्छे से आई नहीं, पर मतलब आराम कर लिया मैंने। अभी टाइम हो रहा है 12:50। चावल बनाए थे ना कल परसों बनाए थे जो, वो ही वापस गर्म कर रहा हूँ, वही खाऊंगा। भाई मॉल आया हूँ वापस से। पता है मैंने वो सिम ली थी ना दोनों नई इस फ़ोन के लिए, एक टेलीकॉम की एक MTN की। दोनों में से एक भी सिम नहीं चल रही ढंग से, मतलब MTN मेरे तो चालू ही नहीं हुई, टेलीकॉम वाली चालू हुई। तो मैंने उसमें 25 रन का एयर टाइम रिचार्ज कराया था। एयर टाइम यहाँ पे कॉल करने के लिए एयर टाइम होता है, ठीक है, और डेटा अलग से रिचार्ज होता है। मैंने 25 रन का एयर टाइम कराया था, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद वो रिचार्ज, उसका टेलीकॉम का ऐप का ऐसा इंटरफेस है, रिचार्ज ही नहीं होता है। कार्ड डिटेल्स डाल, एक तो फाइनल पेज पे आपको 4 बार, फाइनल पेज पे जाते जाते ना पेमेंट पेज पे जाते जाते आपका ऐप 4 बार क्रैश होगा। उसके बाद आप पहुँचोगे वहाँ पे कार्ड डिटेल्स ही नहीं डलेगी, बार बार फेल। मैं जा रहा हूँ वापस से कि सब सॉर्ट करो यार। और MTN में तो चालू ही नहीं हुआ, उसको चालू करवाना पड़ेगा जाके। MTN का ऐप अच्छा है लेकिन MTN महंगा है। तो MTN जैसे मेरे मम्मी पापा गांव गए हुए हैं अभी, तो वहाँ पे ना उतना अच्छे से इंटरनेट नहीं चलता, तो मेरे को इंटरनेशनल कॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए MTN बहुत महंगा है, टेलीकॉम सस्ता है, लेकिन टेलीकॉम रिचार्ज ही नहीं होता है। पैसे दे रहा हूँ, लेने के लिए तैयार नहीं भाई ये लोग, क्या करूँ। चलो चल के देखते क्या हुआ, इशू क्या है। यहाँ बैठा है भाई वेटिंग एरिया में, वो और लोग भी है ना आगे, वो लोग का होगा पहले, उसके बाद हमारा। सोच रहा हूँ तब तक टेलीकॉम में जाके आया, तो टेलीकॉम सामने ही है, देखो ये रहा, देख के आते हैं। चलो फिर भाई MTN में तो बहुत भीड़ है, हद भीड़ है, उन लोग तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं टेलीकॉम में आ गया, टेलीकॉम वाला इनके ऐप में ही दिक्कत है, तो यहाँ से ये लोग रिचार्ज कर रहे हैं मेरा, तो रिचार्ज कराते। चलो यहाँ पे ऐसे फ़ोन्स रखे होते देखो, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हो। जैसे अब ये Z Flip 7 है, 512 GB है, ये आप लोग अगर लेते हो तो आपको पड़ेगा 1015 रैंड्स 36 मंथ्स के लिए। बहुत महंगा है भाई ये। निकल गया मैं टेलीकॉम से, करा लिया मैंने रिचार्ज 50 रैंड का, इंटरनेशनल कॉल लगता रहेगा मेरा। स्पाइसी जा रहा हूँ भाई, अभी थोड़ा सा रैंड का रेट ना गिरा हुआ है, तो जिंजर गार्लिक ले ही लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ये देखो भाई यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है 4750 का 1 kg, वहाँ पे 22 का 200 ग्राम मिलता है। सोचो कितना सस्ता है ये लेना बेटर है ना, ये लिया आप 2 महीने आराम से चलेगा ये। चलो ले लिया अब जिंजर गार्लिक। अब चेकर्स आया हूँ, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेता हूँ। रात में कभी कभी भूख लगती है ना बहुत तेज़, तो खाने का वो कुछ रहता है, इसीलिए। चलो अब देखते हैं क्या लेता हूँ। आज फाइनली भाई याद आ ही गया सरफ़ लेने का। तो सरफ़ के ऑप्शंस देखो आप, वो लिक्विड सोप है उधर, ये नॉर्मल सोप्स है, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ये मेरे को पड़ा 90 रैंड्स का 3 kg। चलो अब आटा वाटा लेना है मेरे को, थोड़े वो देख लेता हूँ। ये देखो एक ये भी लिया है, ये मैदा है, मैदा वाइट ब्रेड व्हीट फ्लोर, ये है 40 रैंड का 5 kg। ये लिया है हमने, कभी कहीं नान वगैरह बनाने में, सब कुछ करने में काम आता है ना, इसलिए। चलो पहुंच गया भाई घर पे सामान लेके। अब चलो कुछ खाने की तैयारी करते हैं, फिर ब्लॉग एंड करूँगा। चलो भाई अभी बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड, मतलब गार्लिक ब्रेड जैसा ही, यहाँ मिलती नहीं है ना। ये मैदा गूँथूँगा,
फिर उसमें स्टफिंग थोड़ी बहुत नॉर्मल सी आलू की तो वैसे नहीं भरते हैं, पर भर दूंगा मैं, चलेगा थोड़ा सा। वो भर के और उसको बेक कर देंगे एयर फ्रायर में। ठीक है, चलो अब गूंथते हैं आटा। ये देखो भाई गार्लिक ब्रेड, वैसे चीज़ गिर रहा है इसके अंदर से। ये तो सिर्फ चीज़ वाली थी, आलू वाली बन रही है। ये देखो आलू वाली, इसके अंदर आलू की भी स्टफिंग है। तो अब चलो खाएंगे, फिर एडिटिंग करने बैठूँगा। भाई खाना वाना तो हो गया अपना, अब एडिटिंग करने बैठूँगा। और जो ट्रेजेडी वाला मैंने थंबनेल डाला था कल वाले ब्लॉग में, वो मैं उसके बारे में कल बता दूँगा आपको। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज़ कनिष्क साइनिंग ऑफ, बाय।